कुमार जी का संदर्भ कर्पूरी ठाकुर जी को लेकर के है। कर्पूरी ठाकुर जी ने अपने जीवन काल में अपने पुत्र श्री रामनाथ ठाकुर एमपी को एमएलए का टिकट भी देने से मना कर दिया था। इसको लेकर के नीतीश कुमार जी उनकी प्रशंसा कर रहे थे। उन्होंने पीएम की प्रशंसा की कि कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने प्रधानमंत्री की इस बात के लिए सराहना की कि उन्होंने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया। इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। लेकिन जो परिवारवाद पर हमला की बात है वो कहीं न कहीं आपके सहयोगी राजद पर ठीक बैठता है। इस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। नीतीश कुमार जी अपनी राय कल इस विषय में दे चुके। क्या लग रहा है जो जिस तरह के सिनारियो बन रहे हैं, उठापटक की स्थिति? केसी त्यागी का बयान आपने सुना। अब उनसे कई तरह के सवाल जो है वो किए जा रहे हैं। सभी लोगों जो है वो ये पूछ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से केंद्र सरकार और बीजेपी की तारीफ की उससे कई सारी अटकलें लग रही। तो उन्होंने कहा कि उनका संदर्भ सिर्फ इतना था कि कर्पूरी ठाकुर जो जननायक है और इतने लंबे समय से जेडीयू ये मांग कर रही थी कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए और अब उनको केंद्र सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अब उनको भारत रत्न दिया जाएगा। इसको लेकर ही वो बार बार केंद्र सरकार और पीएम मोदी को सिर्फ इसलिए धन्यवाद कर रहे हैं, उनका कोई और मतलब नहीं है। हालांकि अटकलें ये लगाई जा रही है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरीके की नरमी दिख रही है, इसी वजह से नीतीश कुमार भी बार बार बीजेपी को यह संकेत दे रहे हैं कि जैसा उन्होंने किया, क्योंकि भारत रत्न की ये मांग जो है बहुत लंबे समय से जेडीयू कर रहा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पर हामी भरी ऐलान किया, इसीलिए ये दूसरी कहानी भी गढ़ती है। इसीलिए बार बार ये अटकलें लगाई जा रही है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार जिस तरीके की पलटी बार बार मारते रहते, हो सकता है कि उनका मन फिर से बदल गया है, क्योंकि जिस तरीके की कड़वाहट कांग्रेस और इंडिया अलायंस और साथ ही साथ यहां पर जेडीयू के सुप्रीमो के बीच में नजर आ रही थी, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि वो कई बार नाराज हो चुके हैं। जिस तरीके का पद, जिस तरीके का वर्चस्व और जिस तरीके की इंपॉर्टेंस उनको चाहिए थी वो इंडिया अलायंस की तरफ से दी नहीं गई। इसी वजह से यहां पर उन्होंने जो है मन बना लिया है कि वो अब एनडीए में एक बार दोबारा से जो है वो शामिल हो सकेंगे। इसी बीच आपको बताते कि जयराम रमेश का प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर सामने आ रही है, सुनवाते कि क्या कुछ कह रहे हैं। हमने आज पश्चिम बंगाल में प्रवेश किया है। कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और बीरभूम से होकर जाएंगे। कुल मिलाकर 5 या 5.5 दिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में रहेगा। और जो स्वागत हमारा हुआ है मणिपुर में, नागालैंड में, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, बहुत उत्साहजनक और भरपूर स्वागत किया है जनता ने। और हमारा पश्चिम बंगाल में भी आना बड़ा महत्व रखता है। और अगले 26 और 27 को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का विश्राम का दिन है। 28 को फिर से हम सिलीगुड़ी से शुरू करेंगे।